हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं याद करता हूं आप सभी का स्वागत हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केचअप के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था यूज़र इंटरफेस और कुछ छोटे मोटे कम्युनिकेशंस के बारे में। ऐसे ही आज इन वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे जो कमांड्स होते हैं इन सभी के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वर्क स्क्रीन पर, ओपन करते हैं स्केचअप को। ठीक है, तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी वर्क स्क्रीन पर और ओपन कर लिया स्केचअप। सो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक न्यू पेज, क्या कह सकते हैं, एक न्यू टेम्पलेट ओपन है। बट अगर मुझे नया पेपर ओपन करना हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। देन रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। देन प्रेस पुल कर लेने के बाद मैं को चाहता हूँ कि मेरे पास एक नया पेज आ जाए। तो नया पेज लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली आपको कई तरीके से कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन मेन्यू में से इसको कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में से इसको कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, फाइल मेन्यू में से कर सकते हैं, और कंट्रोल एन से भी आप न्यू पेपर ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फाइल मेन्यू में से, तो अगर आप फाइल मेन्यू में जाते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप उसको येस या नो करेंगे। अगर आपको सेव करना हो तो आप येस पे क्लिक करें, और नो करना हो, नहीं करना हो तो नो पर क्लिक करें। जैसे मैंने नो पर क्लिक किया, देन यहाँ पर मेरा एक न्यू पेपर ओपन हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट गायब, मीन्स मेरा एक न्यू पेपर ओपन हो चुका है। इसी तरीके से कंट्रोल एन से कैसे करेंगे, मैं अपने पेपर को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है कंपोनेंट। अब मैं जब न्यू पेपर लूँगा तो एक न्यू पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल एन करते ही मेरे पास आया न्यू पेपर। ठीक है, तो इस टाइप से आप न्यू पेपर को ओपन कर सकते हैं। देन न्यू पेपर ओपन करने के बाद बात करते हैं ओपन की। तो ओपन से पहले आपका कोई एक ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें सेव होना चाहिए। ठीक है, तो ओपन से पहले मैं सेव के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बेसिकली सेव ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सो मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। देन रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं प्रेस पुल कर लूँगा, एंड देन इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के लिए दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन का। देन कंट्रोल एस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं इसको सेव करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ फाइल मेन्यू में जाऊँगा, एंड देन सेव पर क्लिक करूँगा। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे फाइल नेम वगैरह पूछेगा, तो मैं इसको फाइल नेम दे दूँगा। मैंने इसको ऐसे ही रैंडमली 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया। देन मैंने इसकी लोकेशन दी डेस्कटॉप। देन मैंने इसको कर दिया यहाँ से सेव। सो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये फाइल सेव कर दिया। अब मैं एक न्यू पेपर ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करने के बाद मेरे पास एक न्यू पेपर आ चुका है। अब न्यू पेपर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फाइल को सेव किया है वो ओपन हो जाए दोबारा से। तो उसको रिपीट करने के लिए कह सकते हैं कि सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम कमांड का इस्तेमाल करते हैं जो है ओपन के लिए भी आप कंट्रोल ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फाइल मेन्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ फाइल मेन्यू का। मैं फाइल मेन्यू पर जाऊँगा, देन ओपन पर क्लिक कर दूँगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी फाइल 1 2 3 4 5 नाम से सेव है। देन मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड देन ओपन। मेरे ओपन करते ही मेरी वो फाइल आ जाएगी। देन इसी चीज़ को आप कंट्रोल ओ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे कि फाइल को सेव किस तरीके से किया जाता है, एंड देन ओपन किस तरीके से किया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं सेव एज के बारे में। सो बेसिकली सेव एज ऑप्शन क्या है एंड इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो एक बात जान लीजिए और समझ लीजिए कि करेक्शंस को फाइल में सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज का। लेकिन कैसे, मतलब किस तरीके से सेव करने के लिए, ये पॉइंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन आपको बाद में करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्ट में सारे जो करेक्शंस होते हैं, वो सारे मॉडिफिकेशन जो होते हैं, आप अगर फाइल को सेव एज करते हैं तो वो एक अलग फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपकी करेक्टेड फाइल होती है, जिसके अंदर आपने करेक्शन किया होता है, मॉडिफिकेशन किया हुआ होता है। ठीक है, अगर आप उसको सेव एज करते हैं तब। बट अगर आप उसको सेव करते हैं तो रैंडमली उसी फाइल में जिसमें आपने करेक्शन किया है उसी में सेव रहेगा। तो किस तरीके से काम करता है सेव एज ऑप्शन, इसको देखते हुए चलते हैं हम आगे की तरफ थोड़ा, एंड एक क्रिएट कर लेते हैं सर्कल इस पॉइंट से। देन इस पॉइंट से एक सर्कल क्रिएट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर जेड डायरेक्शन कर रहा हूँ लॉक, एंड देन मैंने किया इसको एक्सट्रूड। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे इस ऑब्जेक्ट में एक सर्कल या हाफ सर्कल भी ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी पहली वाली फाइल थी 1 2 3 4 5 के नाम से जो सेव की गई थी वो तो सेव रही,
बट मेरा मॉडिफिकेशन के साथ कनेक्टेड फाइल जो है वो भी एक अलग नाम से सेव हो जाए या एक अलग फाइल के रूप में सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा सेव एज का। तो सेव एज का ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आप करेंगे इस्तेमाल फाइल मेन्यू का। आप फाइल मेन्यू पर जाएंगे, देन सेव एज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे आपको रीनेम करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप उसको करेक्ट करके और उसको नाम को चेंज कर सकते हैं। मैंने किया 5214 एंड देन मैंने इसको किया सेव। सो ये फाइल मेरी अलग सेव हो चुकी है उस फाइल से जो फाइल मैंने प्रीवियस सेव करी थी, जो पहले सेव की थी। ठीक है, तो ये प्रीवियस फाइल से बिल्कुल अलग होगी। वजह क्या है? क्योंकि मैंने इसको सेव एज किया। सेव एज क्या काम करता है मैंने आपको बताया कि सेव एज इस्तेमाल किया जाता है मॉडिफिकेशंस को अलग फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक न्यू पेपर और लूँ, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एन करके मैंने न्यू पेपर लिया। न्यू पेपर लेने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं कंट्रोल ओ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दो फाइल दिख रही हैं, 5214 एंड 12345। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इस फाइल में 5214 वाले में मैंने एक हाफ सर्कल ऐड किया था, तो ये मेरा मॉडिफिकेशन इसमें सेव हो चुका है अलग फाइल में, बट मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा ही है। तो बेसिकली इस चीज़ के इस्तेमाल के लिए या कह सकते हैं कि इस चीज़ को करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज कमांड का। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो सेव एज कमांड के बाद हम बात करते हैं इन्फ्रेंस लाइन या रेफरेंस लाइन के बारे में। ठीक, बेसिकली ये कुछ एडवांस जो वर्जन आ रहे हैं जैसे कि 19 वगैरह 21 वगैरह, उसमें रेक्टेंगल में भी ये ऑप्शन दिया गया है कि आप डायरेक्शन को लॉक कर पाओगे। बट मैं 16 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें आप उसको रेक्टेंगल को तो नहीं कर सकते, बट हाँ सर्कल वगैरह को आप लॉक कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगा? तो बेसिकली आप इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पर ये आपकी रेड एक्सिस, ये आपका ग्रीन एक्सिस, ये आपका ब्लू एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेड एक्सिस है वो एक्स को डिनोट कर रही है, और ग्रीन एक्सिस ब्लू वाई को, एंड ब्लू एक्सिस जेड को। तो इन तीनों डायरेक्शंस में आप ऑब्जेक्ट को लॉक कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप समझिए किस काम आएगी ये एक्सिस। बेसिकली बहुत मतलब आप जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करोगे तो आपको इन एक्सिस पर ही ध्यान देकर काम करना होगा कि आप किस डायरेक्शन में उसको लॉक करके बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया जो जेड डायरेक्शन में लॉक था, मीन्स वो जेड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बाकी सब में जाएगा। सॉरी, गलत हुआ है थोड़ा। मैंने एक रेक्टेंगल को क्रिएट किया जो केवल जेड डायरेक्शन में क्रिएट होगा और जेड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मीन्स वो एक्स वाई में क्रिएट हुआ है और जेड में नहीं गया है। सो इस तरीके से मैंने जेड को लॉक कर दिया, मीन्स मैं जेड में काम नहीं कर पाऊंगा, केवल एक्स वाई में काम कर पाऊंगा। इसी तरीके से रैंडमली आप जब भी कोई सर्कल वगैरह डिजाइन करेंगे, आप सर्कल के लिए बेसिकली मैं कमांड बताऊंगा आपको, बट मैं इस समय आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डायमेंशंस को या कह सकते हैं डायरेक्शंस को लॉक कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली आप देख पा रहे हैं मेरा सर्कल शो हो रहा है इसमें ब्लू कलर में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमको कि हमारा जो सर्कल है वो जेड में लॉक्ड है, मीन्स वो जेड में नहीं बन पाएगा, वो एक्स और वाई डायरेक्शन में बन जाएगा। किस तरीके से? देखिए, यह भी नीचे की तरफ बना हुआ है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये रेड को लॉक कर ले, मीन्स रेड में नहीं आए बल्कि जेड और एक्स में बन जाए, सॉरी जेड और वाई में बन जाए, एक्स को लॉक कर ले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट की का इस्तेमाल करूँगा और राइट की का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे ही मैं राइट की का इस्तेमाल करता हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेड डायरेक्शन में लॉक हो जाता है और वो ब्लू और ग्रीन या कह सकते हैं कि जेड और वाई में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए हम इन्फ्रेंस लाइन या एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्ट अलग एक्सिस पर है, ये अलग एक्सिस पर है। ऐसे ही ग्रीन एक्सिस को लॉक करने के लिए आप लेफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप लेफ्ट की प्रेस करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन कलर में शो होने लगेगा, मीन्स वो ग्रीन को लॉक कर लेगा और बाकी ब्लू और रेड में अपने आप को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम एक्सिस का, एंड ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है आपके आने वाले क्लासेस के लिए। सो इसको सही तरीके से समझते हैं और आगे चलते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया, जैसे कि आप अप की का इस्तेमाल करेंगे ब्लू डायरेक्शन को लॉक करने के लिए, राइट की का इस्तेमाल करेंगे रेड को लॉक करने के लिए, एंड लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे ग्रीन को लॉक करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये सारी कमांड्स आपको काफ़ी मदद देंगी। आने वाले क्लासेस के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि मैं एक के बाद एक वीडियो अपलोड करता जाऊँगा और आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप सभी से यार धन्यवाद।